गिरीश, तुम्हें क्या लगता है अंशुमन ने अभी तक पाखी को आई लव यू कह दिया होगा? यू नो व्हाट, मैं फोन करके देखती हूँ। अरे पाखी तो फोन उठा ही नहीं रही है। मैं अंशुमन को फोन करती हूँ। क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो यार? अरे एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे होंगे, उन्हें करने दो ना, डोंट डिस्टर्ब। अंशुमन भी फोन नहीं उठा रहा। अरे उनके कानों में तो आई लव यू गूंज रहा होगा, तुम्हारे फोन की घंटी कहां से सुनाई देगी उन्हें? सच कहते हैं दुनिया में ना सब लोगों को बहुत प्यार करना चाहिए। ऑलरेडी प्यार में पड़े लोगों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तेरे रुखसार पर लाली बला की है या हया की है, ये मेरे प्यार का असर है या मौसम रोमानी? चुप रहो तुम। अच्छा, हर वक्त तुम्हें रोमांस सूझता है। अंशुमन इस वक्त यहाँ? एक ड्रिंक मिलेगा? तुम्हें तो इस टाइम पाखी के साथ होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक ड्रिंक मिलेगा कि नहीं? अंशुमन क्या हुआ है? ये आपको पता है, डैड तो चले गए, लेकिन उनकी किस्मत अभी भी जिंदा है मेरे अंदर, मेरी किस्मत बनकर। अंशुमन हुआ क्या है? देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ, क्या हुआ है? अंशुमन बस कर, अंशुमन बस करो, छोड़ो छोड़ो इसे। माँ याद है तुझे गिरीश? आपको याद है निधि? वो आपको, मुझे, डैड को, जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, छोड़ के चली गई अपने प्रेमी के लिए। अंशुमन प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, और पाखी कहाँ है? पाखी तू मुझे क्या कहती? तू मुझे हमेशा यही बोलता था ना कि अंशुमन राठौड़ के सीने में दिल नहीं है। मैं एक श्रूड बिजनेसमैन हूं जो कोई प्यार नहीं कर सकता, जो आई नीड टू लाइटन अप इन लाइफ। गलत था तू, क्योंकि जब तक मैं ऐसा नहीं था ना तब तक ही सही था। जब तक मुझे इस प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था तब तक ही सही था, लेकिन अब मुझे प्यार के बारे में पता चल गया तो आई डोंट लाइक इट। फाइनली तुम लोगों ने मुझे कन्विंस किया, तूने किया, दीने किया कि प्यार होना चाहिए मुझे। पाखी मेरी जिंदगी में आई, पाखी जैसी लड़की नहीं हो सकती पूरी दुनिया में, वो तेरा जीवन संवार देगी, यही कहा था ना तूने। मुझे बदल रही है, मुझे एक अच्छा इंसान बना रही है। अयान को उसने अपनाया है, ये वो पता नहीं क्या क्या। वो मुझे पाखी से प्यार हो गया, उसे भी प्यार हुआ, लेकिन मुझसे नहीं, किसी और से। अंशुमन आप भी चश्मा हो दीदी, क्योंकि आपकी पाखी, आपकी पवित्र पाखी प्रेग्नेंट है। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेग्नेंट। तुम्हारा दिमाग ठीक है अंशुमन? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं मैं। खुद अपनी आंखों से मैंने उसकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि पाखी प्रेग्नेंट है। मैंने डॉक्टर को खुद फोन किया था, खुद डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। झूठ बोलेगा मुझे वो? हाँ?
जब पहली बार उसने अपने चित्तौड़ के बॉयफ्रेंड के बारे में मुझसे कहा था तो मुझे लगा था कि मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी वो मजाक, क्योंकि मैंने खुद उस आदमी को देखा है। 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 6 7 8 जगहों पे ऐसे खुद मैंने देखा है बाकी के साथ। मेरे पीछे मेरे ही घर बाकी को मिलता रहा है। वो सही कहते थे डैड, जो औरत पवित्रता का सबसे ज्यादा ढोंग करती है वही बदचलन होती है, और बाकी भी बदचलन है। खबरदार अंशुमन, अगर पाखी के बारे में तुमने कोई भी बेहुदा बात की, आई एम वार्निंग यू। अगर मुझे भरोसा नहीं आता तो खुद जाके पूछे। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना अंशुमन। आज तुम्हें इस हालत में देखकर ना मुझे यकीन हो गया कि डैड वॉज रॉन्ग। वो बिल्कुल गलत थे। डैड ने मॉम पे कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगा के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में औरतों के लिए नफरत डाल दी। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते थे अंशुमन, अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते थे। डैड तुम्हारे अंदर जिंदा नहीं है, तुमने डैड को अपने अंदर जिंदा रखा है। और जहां तक पाखी का सवाल है ना, ठीक है, शुरू में मैं भी नहीं चाहती थी कि पाखी यहां रहे, लेकिन आज मैं तुमसे ये कह रही हूं कि अगर पाखी उस घर में नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है। ना वो घर है, ना तुम हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। औरत हो आप, औरत हो आप, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तू तो समझता है ना, तुझे तो पता है ना औरत कैसी होती है। तुझे पता है कि औरत अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। बाकी 18 साल चित्तौड़ में मेरे प्यार के लिए इंतजार नहीं कर रही थी, वो मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मेरा इंतजार कर रही थी। वो बीवी तो मेरी बन गई, लेकिन प्यार किसी और से कर रही थी, और बच्चा भी किसी और का। आज मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है अंशुमन, आज मुझे तुझ पे दया आ रही है। बचपन गीली मिट्टी की तरह होता है अंशुमन, उसे जिस रूप में ढालने की कोशिश करो वो ढल जाता है। बहुत छोटा था ना तू, तेरे डैड ने अपनी सोच, अपनी जिद का हिस्सा तुझे बनाया, लेकिन होश संभालने अपने बिजनेस डील्स के दौरान क्या तूने उस सोच को आजमाया, उस सोच का सहारा लिया? नहीं ना। तो फिर आज अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले, इतने अहम फैसले में तुम अपने डैड की सोच का सहारा क्यों ले रहे हो? ये सच है कि अंशुमन राठौड़ बिजनेस में सबसे ताकतवर, सबसे बहुत कमजोर है वो, जिसे ये तक नहीं पता कि रिश्ते 3 बातों पे टिके होते हैं: प्यार, विश्वास और सम्मान। अरे तुम तो अपनी बीवी पर विश्वास नहीं करते, उस पर शक करते हो, उसका सम्मान क्या करोगे? और जब सम्मान ही नहीं करते तो प्यार क्या खाक करोगे? प्यार में छोटा मोटा शक करना प्यार को बढ़ाता है, लेकिन उसी प्यार में अपनी बीवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाना उस प्यार को खत्म कर देता है। और तेरा प्यार है क्या? हाँ, क्या है इसका प्यार? 2-4 बार अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ देख लिया, किसी और की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख ली, डॉक्टर से फोन पर बात करके अपनी बीवी की प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन की बात सुन ली, और तूने उसे बच्चालन मान लिया। कभी ये नहीं सोचा कि ये बहुत बड़ा झूठ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती 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 है। मैं ये बातें किसे समझा रहा हूं, जिसने खुद इतनी बड़ी साजिश रची अपना नाम, अपनी इज्जत बचाने के लिए। 18 साल बाद उस लड़की की याद आई तुम्हें, जस्ट बिकॉज तुम्हें अपना नाम और अपनी इज्जत की पड़ी थी, और अपना मतलब खत्म होने के बाद उस लड़की को इस घर से निकालने के लिए दोबारा तुमने एक और बड़ी साजिश रची।
तुम उससे बदचलन कह रहे हो? उसे क्या कुछ नहीं किया उस लड़की ने तुम्हारे लिए? तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चे को संभाला, और तुमने पलट के क्या दिया उसे अंशुमन राठौड़? अरे वो तो सब कुछ छोड़ के जा रही थी, मेरे कहने पर वो यहां पर रुक गई जब मैंने उसे तुम्हारे मॉम डैड की सच्चाई बताई। बहुत छोटा था अंशुमन जब उसके डैड ने उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया, गलत चाल चलन का आरोप लगाकर। अंशुमन वो नहीं है जो आज बन गया है, और तुम ही हो जो उसे पहले वाला अंशुमन बना सकती है। और तब उस बेचारी को लगा कि वो ऐसे तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। जो प्यार तुम्हें नहीं मिला वही प्यार देने के लिए वो रुक गई अंशुमन राठौड़, वही प्यार देने के लिए वो रुक गई। अरे उसने तो तुम्हें राम समझा, और तुमने किसी और की बात पर विश्वास करके उसे बच्चलन कहा। उसने तुम्हें कृष्ण समझा, लेकिन उसकी आबरू बचाने के बजाय तुमने उसे ही बेइज्जत किया। औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके कैरेक्टर पर अगर कोई उंगली उठाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो टूट जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसने सारी मीडिया के सामने यह कहा कि वो तुम्हारे साथ, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी जायदाद की वजह से तुम्हारे साथ रह रही है। मैंने धोखेबाजी से वो पेपर्स उस फाइल में डाले क्योंकि मैं ये सारी प्रॉपर्टी चाहती हूँ। बाकी तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों सबके सामने अपने आप को इतना बदनाम कर रही हो? तुम और मैं ये दोनों जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। उसने तुझ पर आंखें बंद करके विश्वास किया, लेकिन तूने उससे कहीं ज्यादा आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर विश्वास किया। तुम्हारे जिस डर से और कमजोरी से लड़ने की कोशिश कर रही थी ना, बेचारी उसी से हार गई। और क्या कह रहा था तू? मैं गलत हूं क्योंकि मैंने तुझे बदलने के लिए कहा, इसलिए मैं गलत हूं। मैं गलत नहीं था अंशुमन राठौड़, गलत तो तू था, क्योंकि तूने प्यार की परिभाषा सीखी नहीं, समझी नहीं। और ये जो तू बदलाव की बात कर रहा है ना कि मैं बदल गया, तू कुछ नहीं बदला, सिर्फ ऊपर से बदला है। अंदर से तू आज भी वही अंशुमन राठौड़ है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है और कुछ नहीं। तूने आज एक हीरे को खो दिया है, और मुझे तेरी हालत उस रास्ते पर खड़े गरीब भिखारी की तरह दिखाई दे रही है। कंगाल हो गया तू, कंगाल अंशुमन राठौड़। कुछ नहीं रहा तेरे पास, 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 कुछ नहीं रहा तेरे पास। एक ना एक दिन तुझे इस बात का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सर जी, रोहन का फोटो आपने दिया था, उसका पता चल गया है। वो होटल कॉजवे के मरीना बार में बैठा है। मैं आ रहा हूं। अंशुमन, पीछे ही पड़ गई है तो वैसे क्या दिए, ऐसा लगता है कि जैसे खरीद लिया इसने मुझे।
मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम पृथ्वी ही है और मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे मैं आपकी बीवी को जानता तक नहीं हूं सर। देखिए, दो लोगों के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो फायदा किसी तीसरे का होता है, और आपके और पाकी मैम के बीच जो भी गलतफहमियां थी उसमें फायदा किसी तीसरे का हुआ। किसका? तानिया मैम का। तानिया मैम, तानिया मैम। तानिया मैम और पाकी मैम की लड़ाई में फायदा हुआ मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे मुंह मांगे पैसे दिए और जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, वो रिपोर्ट्स वो झूठी थी, वो सब रिपोर्ट झूठी थी। जो भी तानिया मैम ने कहा, जैसे उन्होंने कहा, हमने सब पैसा किया। ये देखिए, ये पैसे। अरे मेरे पास कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? सर मैं तो एक नॉर्मल थिएटर आर्टिस्ट हूं, मेरे को पैसों की जरूरत थी और इसलिए मैंने सब कुछ किया। तानिया मैम को आपकी बहन ने आपकी पास्ट की लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से आपके डैड ने आपकी मॉम को सिर्फ एक शक के कारण घर से बाहर निकाला था, और इसी बात का नाजायज फायदा उठाया तानिया मैम और आपका वो नौकर सुरेश। उसने उन्हें बताया कि पाखी मैम आपको किसी रोहन नाम से चिढ़ाती और बार बार चिढ़ाती, और तानिया मैम ने मुझे बुलाया और मुझे रोहन बनाकर भेज दिया आपके पास। इतनी बार भी आपने मुझे पाखी मैम के साथ देखा, हम दोनों अनजान लोगों की तरह मिले, लेकिन आपको ऐसा लगा कि जैसे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पर ऐसा नहीं था। और उस दिन रेस्टोरेंट में पाखी मैम ने जो पिज्जा खाया, उसमें दवा मैंने ही मिलाई ताकि उनके पेट में दर्द। दूसरी तरफ तानिया मैम ने उस डॉक्टर को अपने पैसों के जोर पर खरीद लिया और उसे फेक और झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स बनाने को कहा, और वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स लेकर मैं फिर आपके घर आया और फिर आपसे टकराया जानबूझकर, ताकि आपका शक पक्का हो जाए। इतने सिक्योरिटी, इतने सीसीटीवी कैमरास के बावजूद भी मुझे कैसे पता था कि आपके घर में कैसे घुसना है और कहां से निकलना है? मुझे सब कुछ पता था, क्योंकि तानिया मैम ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। अगर आपको अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं होता ना, तो मैं अभी इसी वक्त तानिया मैम को फोन करने को तैयार हूं और आपके सामने मैं उनसे बात करूंगा। क्या हुआ पृथ्वी? मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तक यहां से गए कि नहीं? एक बात ध्यान से सुन लो तुम, अंशुमन के सामने कभी नहीं आओगे। बाकी को बड़ी मुश्किल से दूर किया है मैंने अंशुमन से। अब कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। बाकी अंशुमन, अंशुमन, I love you अंशुमन, I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बाकी बाकी तुम्हारा इस घर से ना जाना तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था, मुझे धोखा देने का। मेरी माँ भी बदचलन थी और तुम भी बदचलन हो बाकी, और तुम बदचलन बाकी, और तुम बदचलन बाकी। अगर पाखी उस घर में नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है, न वो घर है न तुम हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तूने आज एक हीरे को खो दिया। कंगाल हो गया तू, कंगाल अंशुमन राठौर। कुछ नहीं रहा तेरे पास, 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 कुछ नहीं रहा।
है।